बमलेश्वरी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है भक्तों का सैलाब। पदयात्री निकल चुके हैं माता के दर्शनों के लिए और रायपुर से लेकर के भिलाई के बीच में सबसे बड़ा सेवा पंडाल है खुर्सीपार गेट में। बोलबम सेवा समिति का यह जो पंडाल है यह दूसरा वर्ष है और दूसरे वर्ष में आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी भीड़ उमड़ी है। साथ में यहाँ पर माता रानी की स्थापना की गई है। उसके अलावा यहाँ पर भक्तों की सेवा के लिए 24 घंटे समिति के लोग उपलब्ध हैं। सेवा के साथ में चिकित्सा सुविधा और भोजन की सुविधा के साथ में यात्रियों की हर सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। क्या कुछ खास इस सेवा पंडाल में आइए जानते हैं दया सिंह जी से। भैया, किस तरीके का सेवा हो रही है पंडाल में? यहाँ पर हर प्रकार की सेवा हो रही है। जो माताएं बहनें आ रही हैं, क्योंकि हमने हर तरह की व्यवस्था रात में दिन में, जैसे भोजन है तो भोजन भी हमने हर प्रकार का रखा है। यहाँ पर दाल चावल, लोगों को सब्जियाँ चने पसंद है वो हमने रखा है। फिर सवेरे समय आ जाते हैं तो बढ़िया पोहा वगैरह उपमा वगैरह वो हमने एक व्यवस्था रखी है। और साथ ही में चाय दूध, छोटे छोटे बच्चियों को लेके हमारी बहनें जा रही हैं। 1-1 साल 6-6 महीना 1.5 साल के बच्चियों को कंधे में और बांध कर चल रही हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा और लोगों को माँ के प्रति जो आस्था, जो भाव है और जो जन सैलाब हजारों की तादाद में दिन से लेकर रात तक, और रात में माताएं बहनें का यहाँ पर विश्राम करना, सवेरे 3 बजे 2 बजे 4 बजे उठ के जाने के पहले पोहा वगैरह, जलेबी वगैरह, चाय वगैरह, मतलब हर प्रकार की हम 24 घंटे, चूँकि पूर्व साल की भांति भी एक बड़े पैमाने में लोगों को पता है कि यहाँ रुकना है, जाना है, तो एक बड़ा जन सैलाब, माता के भक्तों का सैलाब वो आ रहा है। और हम लोग सेवा इस दृष्टिकोण से कर पा रहे हैं। हमने पूरी टीम बना के रखी है। जो सवेरे के समय में 100 लोगों की ड्यूटी आप देखेंगे, शाम के समय, रात के समय, इसमें 3 हमने पार्ट में 8-8 घंटे का बांधा। तो हमारे सब बोलबम समिति के लोग और हमारी बहनें, जो हमारी मातृ शक्तियाँ, जो बोलबम समिति की, जो लोगों का पैर दबाने से लेके, तेल लगाने से लेके, सर अगर दर्द है तो सर दर्द की दवा के साथ सर दबाने का, मतलब हर प्रकार की मातृ शक्ति भी, चूँकि शक्ति का पर्व है तो निश्चित तौर पर सबका एक भाव है और इस भाव विभोर हो के लोग सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा हम देवी माँ के भक्तों की सेवा करें, ज़्यादा पुण्य मिलता है। खासकर पैर दबाना या उनकी जो शारीरिक कष्ट को दूर करने को लेकर के हैं। तो कितनी देर यहाँ पे महिलाएं रुकती हैं रात में? यहाँ पर रात भर महिलाएं यहाँ रुकती, जो हमारी मातृ शक्ति है, दर्जनों महिला रात भर रुकती हैं। और क्योंकि माताएं जो जा रही हैं, जो पैदल यात्री हमारी बहनें चढ़ रही, वो मातृ शक्तियों को देखकर यहाँ रुक रही हैं। और चूंकि रुक रही, हाथ पैर दबा रही, आराम भी कर रही हैं। और सवेरे इनको चूंकि रात भर रहना है तो उनकी एक सेवा, और सेवा के साथ में उनको भी एक मनोबल कि हाँ, ये हमारी बहनें हैं, हमारे साथ में हमारी दीदी है, तो एक मनोबल बढ़ाकर वो यहाँ पर विश्राम कर रही हैं, रुक रही हैं और निश्चिंत होकर आराम कर रही हैं। और फिर हमारी बहनें उनको 4 बजे 3 बजे 5 बजे बाकायदा विदा कर रही हैं और जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि पुरुष के अलावा मातृ शक्ति की भी एक बड़ी तादाद में, चूंकि शक्ति का पर्व है, तो वो बढ़ चढ़ के जा रहे हैं और रुक रहे हैं। और रुकने के साथ उनको हर प्रकार की हम कितनी सेवा दे पाए। हाथ पैर दबाने के अलावा हमारी बहनें, खाना है, भोजन है, नाश्ता है, चाय है, दूध है, फल है, उपवास है, तो 5 प्रकार का हमने फल रखा है, सेव रखा है, अनार रखा है, केला रखा है, 5 प्रकार के फल भी हम उनको खिलवा रहे हैं और एक सेवा कर रहे हैं। क्योंकि माता की इच्छा और माँ का पर्व है और माँ की इच्छा से हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य और भाग्य है। और भाग्य के साथ हम कुछ करके अच्छा, जो मन की एक संतुष्टि और भाव लग रहा है, निश्चित तौर पर सब भाव भी हो के बड़े मन और दिल से कर रहे हैं और काफ़ी लोग खुश हैं करके। बिल्कुल, माता रानी की सेवा में अगर आपका भाव सही है तो पुण्य आपको भी मिलता है। पद यात्रा पे जरूर भक्त जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो उनका पुण्य है इनके हिस्से में भी आ रहा है, क्योंकि ये जो है सेवा कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कुछ नज़ारा बाहर का, जहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है और पदयात्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो हम कुछ पदयात्रियों से भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बगल में जो है एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर जो लोग, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैरों में छाले पड़ गए हों, दर्द हो, तो यहाँ पर भी लगातार मेडिकल टीम काम कर रही है। अंदर में यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम कुछ पदयात्री, कहाँ से आए बेटा आप लोग? टाटीबंध से आए हो। तो और कहाँ रुके? बीच में इतना बड़ा पंडाल कहीं मिला आप लोगों को? हाँ, मिला है ना। कहाँ पे मिला? कुम्हारी के आगे। हाँ। तो यहाँ पहुँच के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ नाश्ता वास्ता किए, कुछ खाए हो? किए हो ना? हाँ, रास्ते पर टेंट लगा था, सब बांट के। यहाँ कुछ खाए कि नहीं खाए? अभी नहीं खाया, अभी तुरंत आए। अच्छा, तुरंत आए हैं। क्या हुआ अभी आपको? टाटीबंध से आ रहे थे, वो पैर में थोड़ा मोच आ गया। तो यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल रही है? यहाँ पे अच्छी सुविधा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मेडिकल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर लगातार मिल रही है। और यहाँ पर आपको हम सड़क का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। पंडाल का ये भोजन कक्ष है और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म भोजन, जो व्रत में नहीं चल रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, और उनका व्रत है नवरात्रि का, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था अलग से की गई। और जो ऐसे पदयात्री जो रास्ते में लगातार चल रहे हैं और रुकना नहीं चाहते हैं, उनके लिए बाहर में ऐसा जो लगाया गया है सेवर, जहाँ पे वो लगातार रास्ते चलते हुए भी
फलाहार का या चाय का या जो भी प्रसादी है उसका वो स्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भिलाई एक मिनट, कहाँ भिलाई में कहाँ से? भिलाई 3 स्टॉप आप है ना, तो कब पहुँचोगे? 2 दिन बाद 2 दिन बाद। पंचमी में पहुंच जाएंगे हम लोग। पंचमी में हर साल जाते हो आप लोग? नहीं, ये हमारा दूसरा साल है। दूसरा साल ये है। मेरा दूसरा साल है, बाकी लोगों का बहुत साल से जा रहे हैं ना। तो कुछ दर्द वर्द है पैरों में अभी तक? नहीं, अभी तो दर्द नहीं हुआ है। अब माता का नाम से जा रहे तो दर्द कैसा बात है। बिल्कुल, माता के नाम दर्द नहीं। और ये भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? सही लग रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? भिलाई 3। मतलब ज्यादा दूर से नहीं, अभी सफर शुरू ही हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे भोजन करके अब एनर्जी लेके निकलोगे आगे? हाँ। तो बिल्कुल, यहाँ पर भिलाई 3 से भाई लोग आए हैं, तो थोड़ा सा अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कुर्सी पर भिलाई 3 में, पर यहाँ पर भोजन लेकर के आप सीधा वो आगे बढ़ेंगे, अपनी यात्रा को चलेंगे। और हम आपको अब बाहर सड़क का भी नज़ारा दिखाते हैं, वहाँ कुछ पदयात्रियों से वहाँ भी बात करते हैं। और देखिए, ये जी रोड में जो सेवा शिविर का जो बाहर एक लगा हुआ है स्टॉल, और यहाँ पे स्टॉल में देखिए भक्तों की कितनी भीड़ है प्रसाद लेने को लेकर के। और रात भर ये 24 घंटे यहाँ पर लगातार चलता रहता है। और कुछ भक्त भी यहाँ पर देखिए पहुँच रहे हैं, पैदल यात्री यहाँ पर, और वो प्रसाद के लिए सीधा अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहनें खासकर जो पदयात्री के रूप में सामने आ रही हैं, देवी भक्त जो यहाँ पर निकल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं माता रानी का, और उसके साथ में यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है उसका भी लाभ उठा रहे हैं। पंडाल में सेवा के साथ में शिव चर्चा भी हो रही है और माता रानी के भजनों से भी पूरा पंडाल गूंज रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाओं की समिति है वो यहाँ पर लगातार भजन कर रही है, और भजन भक्त यहाँ पर भजन का भी मजा ले रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, और फिर अपने आगे मंजिल को रवाना हो रहे हैं। आप ये खबर देख रहे थे IBC 24 मैदानी के लिए कोमल धनेसर के साथ।